डीडीसी चुनाव में किसके सिर पर जम्मू कश्मीर की जनता ने आज ताज बिठाया है वो शाम तक मालूम हो जाएगा। अभी तक का अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जम्मू में 14 सीटों पर हर जिले में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर जिले में 14 सीटों पर मतदान हुआ था। 140 सीटें जम्मू की, 140 सीटें कश्मीर की। और जम्मू का क्या लेखा जोखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 14 सीटों पर कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। तो शुरुआत करते हैं अखनूर से। अखनूर से भारतीय जनता पार्टी की शारदा बहू 7,354 वोटों पर आगे हैं। अरनिया की अगर मैं बात करूं तो सुरेखा देवी भारतीय जनता पार्टी 3,672 सीटों पर आगे हैं। भलवाल की मैं बात करूं तो भारत भूषण भारतीय जनता पार्टी 4,504 वोटों पर आगे हैं। भलवाल ब्राह्मण भूषण कुमार भारतीय जनता पार्टी 5,603 वोटों पर आगे हैं। बिश्ना की अगर बात करें तो धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी 2,759 वोटों पर आगे हैं। डंसाल की अगर हम बात करें तो शमीम बेगम, मेरिया मद्रान, सुरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी 9,234 वोटों पर आगे हैं। फ्लाई मंडाल की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी गीतू उल्लेख 7,221 वोटों पर आगे हैं। मड़ की अगर बात की जाए तो बलवीर लाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ये 2,183 वोटों पर आगे हैं। मीरा साहब की अगर बात की जाए तो विद्या देवी भारतीय जनता पार्टी 3,242 वोटों पर आगे हैं। नगरोटा सोमनाथ खजूरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 3,383 वोटों पर आगे हैं। आरएसपुरा गारूराम भारतीय जनता पार्टी 3,830 वोटों पर आगे हैं। सुचेतगढ़ में श्यामलाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी 2,616 वोटों पर आगे हैं। और अगर सुचेतगढ़ की बात करें तो इससे पहले तेजिंदर सिंह जो हैं वो आगे चल रहे थे और श्यामलाल चौधरी जो है वो पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ तो श्यामलाल चौधरी ने बढ़त हासिल की है। यानी कि आप कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि पाला इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। गेंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। और महज 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी पीछे चल रही है। लेकिन बाकी की अगर मैं सीटों की बात करूं, 11 सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त बनाए हुए है। और हो सकता है कि ये बढ़त इसलिए भी है क्योंकि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, स्टार प्रचारक आए थे। उन्होंने जम्मू के तकरीबन हर एक उस इलाके में जाकर प्रचार किया है जहां पर चुनाव होना था। तो हो सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा इम्पैक्ट जो है वो साबित हुआ है कि केंद्र मंत्री यहां पर आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की, वार्तालाप की, भाषण दिए और उनके भाषणों का असर लगता है कि जम्मू की जनता पर हुआ है। और नतीजे के तौर पर इस समय की अगर हम बात करें तो 14 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और 3 ऐसी सीटें हैं जिनमें से 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे जा रहा है। लेकिन ये रुझान आ रहे हैं, नतीजा जो है यानी कि फाइनल रिजल्ट जो है उसमें अभी भी समय है और कुछ भी हो सकता है। जो ग्राफ ऊपर गया है वो नीचे भी आ सकता है और जो नीचे है ग्राफ वो ऊपर भी आ सकता है। आप लोग ऐसे ही देखते रहे अर्ली पोस्ट, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि डीडीसी रिजल्ट क्या है और कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी आज गम मनाएगी, कौन सा कैंडिडेट खुश होकर घर जाएगा और कौन सा कैंडिडेट जो है वो मायूस होकर अपने घर जाएगा। आप लोग देखते रहे अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।